नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 23 जिसका नाम है नियंत्रण तथा समन्वय, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, जिसमें दो चीजें आती है क्या, एक आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका आता है क्या, मेरुरज्जु। मस्तिष्क के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसके 3 भागों के बारे में हमने पढ़ा था, प्रमस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। प्रमस्तिष्क जो होता है वो पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है, सबसे बड़ा भाग है। जितने भी आपके भाव है, गुस्सा आ रहा है आपको, चाहे भूख लग रही है, जो भी आपके इमोशन है या फिर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपके करियर का सिलेक्शन करना है, तो ये सारे केंद्र आपके कहाँ होते हैं, प्रमस्तिष्क के अंदर, जो कि आपकी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। दूसरा अपन ने देखा अनुमस्तिष्क, जिसका क्या कार्य होता है, अनुमस्तिष्क जो है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रिया जैसे कि श्वसन हो गया, आपके हृदय का धड़कना हो गया, ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करेगा। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पर चोट लगती है, आघात होता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसकी अनैच्छिक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, और जब अनैच्छिक क्रियाएं प्रभावित हो जाएगी, हृदय का रुकना बंद हो जाएगा, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। ये बात कर चुके हैं हम पिछली क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेरुरज्जु के बारे में, जो कि आपके किसका ही भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन कहते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसके 2 भाग है, कौन कौन से, एक है आपके मस्तिष्क और दूसरा है अपने यहाँ पर क्या, मेरुरज्जु। अब देखो ये जो मेरुरज्जु है ना, इसका काम क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो मेरुरज्जु है ना, वो किससे जुड़ता है, अपना जो मस्तिष्क का आखिरी भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वही से ही आपके मेरुरज्जु जो है वो स्टार्ट होती है। मेरुदंड जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन इसको कहते हैं पीछे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें आपके ये जो मेरुरज्जु है वो स्थित होती है। क्लियर। अब देखिए ये जो मेरुरज्जु है इसका काम क्या होता है। ये जो मेरुरज्जु है वो आपकी 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक अनैच्छिक क्रिया, एक ऐच्छिक क्रिया और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो जो है आपकी मेरुरज्जु है ना, वो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। कौन, आपके उनका नियंत्रण करती है कौन, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है अचानक होने वाली क्रिया, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया है लेकिन अचानक होती है, वो आपकी क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। जैसे कि आप अपनी आंखों को झपकाते हो, ऐसा थोड़ी है कि आपकी मर्जी पड़ी आप बिल्कुल ही नहीं झपकाओगे, कभी तो झपकानी पड़ेगी। आपके आंख में कुछ चले गया, आप जल्दी से आपके आंसू आ जाते हैं। या फिर मान लो कि अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो गर्म पानी आप भरते हो, है ना, गलती से आपने उसमें हाथ दे दिया तो फट से आप अपना हाथ हटाते हो, उसमें दिमाग थोड़ी लगाते हो कि अरे मुझे हाथ हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। खाना बना रहे हो, गलती से आपके गैस पे हाथ लग गया, चूल्हे पे हाथ लग गया, तो आपको फट से अपना हाथ हटाना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनको सोचने के लिए समय नहीं होता, अचानक से होती हैं, वो आपकी होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। और इनका नियंत्रण जो होगा वो किसके पास होगा, इस मेरुरज्जु के पास ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या करती है, कोई भी संदेश आया प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए और मस्तिष्क को भेजे बिना यही से ही उसका क्या आ जाता है, रेस्पॉन्स, यानी कि उसका प्रतिवर्त आ जाता है। क्लियर हुई बात। साथ के साथ मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है, जितने भी संवेदी अंगों से और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना आ रही है उनको मस्तिष्क तक लेकर जाती है और फिर मस्तिष्क से जो भी उत्तर है, रिस्पॉन्स है, वो लेकर आती है उस कार्यकारी अंग तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कार्य होता है किसका, मेरुरज्जु का। तो अपन यहाँ पर मेरुरज्जु की संरचना के बारे में देखते हैं, उसके कार्यों के बारे में और प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो देखो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है बच्चे, जब आपके प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही है,
प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, यानी कि आपका उत्तर कहाँ से आ रहा है? आपका उत्तर आ रहा है आपके मेरु रज्जु से। तो यहाँ पर संवेदी अंग से लेके संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं, मेरु रज्जु, फिर आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं और कार्यकारी अंग तक एक चाप बनता है, जिसे अपन कहते हैं, यानी कि वो पूरा मार्ग जो बना है उसको अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती क्रियाओं को अपन कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? चलिए देखिए, मेरु रज्जु पूर्ण रूपेण किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से विस्तृत होकर मेरुदंड की लगभग पूरी लंबाई तक नीचे की ओर जाती है। तो लास्ट में जो अपना कौन सा भाग है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, उससे कहां पर जाती है? ये पूरे नीचे तक जाती है। मेरु रज्जु मेरुदंड के भीतर केंद्रीय नाल में स्थित होती है। अब देखो, मस्तिष्क में याद करो, अपन ने धूसर द्रव्य जिसे ग्रे मैटर कहा था और श्वेत द्रव्य देखा था, उसकी जैसे स्थिति देखी थी उससे जस्ट अपोजिट, यानी कि उससे जस्ट उल्टी अपन को किसमें देखनी है? यहाँ पर मेरु रज्जु के अंदर देखनी है। मेरु रज्जु में धूसर तथा श्वेत द्रव्य की व्यवस्था मस्तिष्क से क्या होती है? जस्ट उल्टी। धूसर द्रव्य जिसमें कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं होते हैं वह अंदर की ओर, जबकि श्वेत द्रव्य इसके बाहरी ओर होता है। ठीक है, मस्तिष्क की ओर जा रहे तथा मस्तिष्क से आ रहे एक्सॉन श्वेत द्रव्य में लंबाई में जाते से दूसरे छोर तक पार हो जाते हैं। तो इसमें श्वेत द्रव्य की और धूसर द्रव्य की क्या होगी? जस्ट उल्टी स्थिति होती है। किससे? मस्तिष्क से। आगे देखिए, मध्य में एक छोटी केंद्रीय नाल होती है जो मेरु रज्जु की पूरी लंबाई में जाती हुई मस्तिष्क की गुहाओं तक होती है। एक छोटी नाल होगी जो मस्तिष्क की गुहाओं तक जाएगी। यह केंद्रीय नाल मस्तिष्क मेरु तरल, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है, जो एक आघात रोधक गद्दी की तरह कार्य करती है, जो कि क्या करेगी भाई? चोट ना लगे, यानी कि अपनी खोपड़ी हिले ना, अपने मेरु रज्जु जो है वो हिले ना, उसको यानी कि आघात रोधी आवरण देगी, गद्दी की तरह कार्य करेगी। अपन कहते हैं ना कि जैसे कांच की कोई बोतल है, उसको अपन को कहीं से लेकर आना है, तो अपन उसको क्या करते हैं? बैग में कपड़ों के बीच में रख देते हैं, जिससे वो टूटे फूटे नहीं, उस पर कोई चोट ना लगे। ऐसे ही इसमें ये किसकी तरह कार्य करते हैं? गद्दी की तरह कार्य करता है। क्लियर? आगे देखिए, यह तरल भोज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों और श्वसनीय गैस जो आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। भोज्य पदार्थ सब जगह मिल जाने चाहिए, आपके अपशिष्ट पदार्थ है वो उनकी लोकेशन तक जाने चाहिए, और आपके जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी जगह पर जाने चाहिए, तो उनके लिए एक माध्यम का कार्य करेगा। बाहरी संरचना में मेरु रज्जु भी मस्तिष्क के विस्तार में ही 3 झिल्लियों ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और आपके पायरामेटर से आच्छादित होता है। जैसे अपन ने देखा ना कि मस्तिष्क के ऊपर इस तरीके से 3 आवरण होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके, जिनको अपन कहते हैं मेनिंजेस बोलते हैं ना, जिसको अपन, जिसकी वजह से अगर इनमें कोई खराबी होती है तो अपन के एक बीमारी हो जाती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? मेनिंजाइटिस नाम दिया था, याद करो, है ना? क्या नाम दिया था? इनके क्षतिग्रस्त होने पर मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो आपके ऐसे ही इसमें भी 3 झिल्लियां होती है। क्लियर बात यहाँ पर? अब बात करते हैं इसके कार्यों की, कि इनके क्या कार्य होते हैं। गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्ती का नियंत्रण करेंगे। गर्दन के जो नीचे का क्षेत्र है, जो उसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही है, उनका नियंत्रण। संवेदी आवेगों को त्वचा, मांसपेशियों से मस्तिष्क तक ले जाना। आपके जो भी संवेदी अंग है, कान है, आंख है, इन्होंने क्या कर लिया? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर लिया। त्वचा ने संवेदी सूचना को ग्रहण किया, पता लगाया। अब संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करेगी भाई? उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करेगी, तभी तो आपके रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर उस तक ले जाने का कार्य किसने किया? मेरु रज्जु ने। प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से धड़ तथा पादों की मांसपेशियों तक पहुंचाता है। अब मस्तिष्क से जो उत्तर आ रहा है उसको उस कार्यकारी अंग तक ले जाना जरूरी है, तो उसको प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को या फिर प्रेरक तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क से धड़ तक ले जाने का कार्य आपके कौन करेगा? यहाँ पर मेरु रज्जु ही करेगी। क्लियर?
तो ये तो बात हुई इसकी संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं की। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? एक होती है आपकी ऐच्छिक क्रिया, दूसरी है आपकी कौन सी? अनैच्छिक क्रिया, और तीसरी आपकी कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरी कौन सी है आपके? प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या है? जिन पर हमारा नियंत्रण होता है उन्हें अपन कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। मेरा मन पड़ा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपका कुछ मन हुआ, आपने वो काम कर लिया, तो वो आपकी ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? कि जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हृदय के धड़कने पर आपका नियंत्रण है? नहीं। श्वसन पे आपका नियंत्रण है? नहीं। पाचन पे आपका नियंत्रण है? नहीं। तो वो आपकी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन आपको इनको करने में समय नहीं लगता, अचानक से होने वाली क्रिया है। गर्म वस्तु को छूने पर जल्दी से अपना हाथ हटाना, सुई चुभने पर जल्दी से ऐसे झटकाना, ठीक है, पलके झपकाना, आंखों से आंसू जो गिरते हैं, मान लो आपके आंख में कुछ चले गया, आंसू फटफट निकलने लगे आपके, तो वो आपके क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। और इनका जो नियंत्रण होता है वो आपके किसके पास होता है? मेरुरज्जु के पास होता है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर देखो, प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग किसी बात या स्थिति या घटना के जवाब में अचानक व तत्काल होने वाली क्रिया है। आपका हाथ जल रहा है, मस्तिष्क तक को पहले सूचना देगी क्या वो कि भाई आप पहले तुम सोच लो कि हटाना है कि नहीं हटाना हाथ? नहीं, तुरंत रेस्पॉन्स आएगा, तुरंत प्रतिक्रिया होगी। हमारे शरीर में ऐसी अनेक क्रियाएं स्वतः होती है जिनमें मस्तिष्क द्वारा किसी समालोचन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसी क्रियाएं जिनमें मस्तिष्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें उदाहरण समझाया गया है। क्या है कि भाई साहब यहाँ पे लग रही है कोई आग, ठीक है, ये क्या है? आपका हाथ, आपने उसको छुआ, जैसे ही आपने उसको छुआ, आपने फट से अपना हाथ हटाया, यानी कि आपने कार्यवाही की और उसके अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया कर दी। ये जो आपकी सूचना है वो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से कहां पर गई? आपके मेरुरज्जु तक गई। अब इस मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आपको यहाँ पर सूचना मिली और आपने फट से अपना हाथ जो है वहां से हटा लिया। इस तरीके से आपके ये क्या है? क्या हो गई? किसी क्रिया के प्रति अचानक होने वाली क्रिया हो गई आपके प्रतिवर्ती क्रिया। और यहाँ पर ये एक चाप बनाते हैं जिसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप में क्या होगा भाई? सबसे पहले आपका कार्यकारी अंग है, वहां पर कोई आपको संवेदना मिली, जैसे कि आपके गर्म पानी या गर्म वस्तु पे हाथ लग गया। फिर आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं उस सूचना को लेकर जाएगी मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु से फिर आपके जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो क्या करेगी कि उस सूचना को उस कार्यकारी अंग तक लेकर जाएगी और फिर आप उसके प्रति क्या करोगे? प्रतिक्रिया करोगे। इस पूरे को अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। देखिए, एक प्रकार की क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्त क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को अचानक होने वाली को। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी अनैच्छिक क्रिया है जो बिना किसी निश्चित सोच विचार द्वारा होती है। आप दिमाग नहीं लगाते हो इसमें कि हाँ भाई ऐसा कर लेना चाहिए, होता है, वो फट से होता है वो। उदाहरण, जब आपकी आंख में कोई कण आदि गिर जाए तो फौरन उसे बाहर निकालने के लिए आपके आंसू आते हैं। आपका हाथ दुर्घटनावश किसी गर्म वस्तु से छू जाए तो झटके से अपना हाथ तत्काल खींच लेते हैं। बहुत ठंड होने पर आप कांपते हैं या बहुत गर्मी होने पर आपको पसीना आता है। ये सब क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं है। जैसे कि देखो इसमें दिखाया है कि एक बच्चे ने जो है ऐसे गरम गरम इस्त्री है, आयरन है, उस पे हाथ लगा दिया। संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं ने क्या किया? मेरुरज्जु तक सूचना पहुंचाई और फिर आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करी? आपके जल्दी से उसका क्या लेकर आई? प्रतिवर्त लेकर आई और आपने फट से अपना हाथ वहां से हटा लिया। ये क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति एक तत्कालिक स्वतःजात, तत्कालिक यानी कि हैंड टू हैंड, बहुत जल्दी होने वाली, अपने आप होने वाली यांत्रिक अनुक्रिया है जिसका नियंत्रण केवल और केवल किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी याद रखने के लिए। सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं
किसी न किसी प्रकार के संवेदी उद्दीपनों से आरंभ होती है और परिणाम स्वरूप पेशीय क्रिया या ग्रंथीय स्राव होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब प्रतिवर्तों के दो प्रकार है, एक है प्राकृतिक प्रतिवर्त और दूसरा है आपके प्रेरित या फिर उपार्जित प्रतिवर्त। देखो, प्राकृतिक होता है आपके सहज यानी कि जन्मजात। ये क्या है? जन्मजात, यानी कि ऐसे प्रतिवर्त जो कि आपके जन्म से ही आपको मिले हैं, आपने अपने जीवन काल में उनको उपार्जित नहीं किया है। जैसे कि आंखें झपकाना, क्या आपने बाद में सीखा है? क्या आप जब से पैदा हो रहे तब से आंखें झपका ही रहे हैं? ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको आप सीखते नहीं हो अपने किसी पुराने अनुभव से, आप करते हो सीधा, तो आपके उसको क्या कहते हैं? जन्मजात या फिर प्राकृतिक या सहज प्रतिवर्त। दूसरा आपका होता है उपार्जित प्रतिवर्त, जिन्हें आप किसी अपने पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, जो आपने पहले अनुभव किया है, पहले के अनुभव के द्वारा आप उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उसको अपन कहते हैं प्रेरित प्रतिवर्त। जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई चीज आपने पहली बार खाई, तो आपको उसका टेस्ट कुछ समझ में आया है, उसकी स्मेल समझ में आई, तो आप जब अगली बार उसकी खुशबू को सूंघेंगे या उसकी दुर्गंध को सूंघेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही वाली चीज है। ठीक है, आपके मुंह में लार आने चालू हो जाएगी, है ना? तो वो आपके पहले के एक्सपीरियंस, पहले के अनुभव पे आधारित है, यानी कि अपने जीवन काल में अपने उसको क्या किया है? ग्रहण किया है, उसे अपन कहते हैं उपार्जित प्रतिवर्त। क्लियर हुई बात यहाँ पर? देखो, ऐसी समस्त क्रियाएं जिनमें पहले के अर्जित अनुभव या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्राकृतिक प्रतिवर्त कहलाते हैं, यानी कि सहज प्रतिवर्त कहलाते हैं। ये सहज प्रतिवर्त जो है स्वाभाविक होते हैं, अर्थात जन्म के समय से ही आनुवंशिक होते हैं। गटकना, खांसना, पलके झपकाना, इसको आप सीखते थोड़ी हो आके, आपको तो पता ही ये सब होगा ही। दूसरा है आपके उपार्जित, जिनको अपने पूर्व अनुभवों पर जो आपके आधारित होती है, जिसके द्वारा किसी खास गंध को अपनी पसंद के लिए विशेष खाने के साथ जोड़ सकते हैं। यह विशेष खाना आपने पहले कभी नहीं खाया हो तो उसकी गंध से लार आनी आरंभ नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपने एक बार खा लिया फिर आपके अगली बार से अपने आप मुंह में लार आनी चालू हो जाती है ना? वो आपके उपार्जित हो गया। इस प्रकार की क्रियाएं जो जीवन में अनुभव या ज्ञान के कारण विकसित होती है, उसे अपन कहते हैं उपार्जित प्रतिवर्त। इस प्रकार के प्रतिवर्त सहज नहीं होते, इसीलिए इन्हें उपार्जित प्रतिवर्त कहते हैं। यानी कि जन्म से आपने इसने ग्रहण नहीं किया है, आपने जन्म के बाद उसको अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान से ग्रहण किया है। क्लियर? देखिए, अब अपने बात करते हैं यहाँ पर किसकी? प्रतिवर्ती चाप की। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपको पता है जैसे ही आपने उसको छुआ तो आपने फट से अपना हाथ हटाया, तो इसका पूरा एक चाप होता है, पूरा एक पथ होता है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। कोई भी आपके उद्दीपन मिला, जैसे कि आग जो है वह आपके हाथ को मिल गई, तो उद्दीपन मिला, आग क्या हो गया? अपने यहाँ पर उद्दीपन हो गया। संवेदी अंग में संवेदी तंत्रिका तंतु मौजूद होते हैं। अब उस आग पे आपने किसको छुआ? इस मतलब आपकी त्वचा ने उस आग पे छुआ, तो यहाँ पर त्वचा क्या हो गया? संवेदी अंग। उसमें क्या है? आपके संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। उन्होंने क्या किया? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भाग है, कौन? मेरुरज्जु, वहां तक उस सूचना को पहुंचाया। किसको? मेरुरज्जु तक उस सूचना को पहुंचाया। और फिर मेरुरज्जु से आपके यहाँ पर क्या हुआ? जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसका प्रतिवर्त लेकर आई, और प्रेरक तंत्रिका तंतु जब प्रतिवर्त लेकर आई तो उस कार्यकारी अंग तक आपके जो है वो क्रिया आ गई। कार्यकारी अंग आपके जो हाथ है आपने वहां से हटा लिया। इसको अपन कहते हैं यहाँ पर क्या? प्रतिवर्ती चाप। बात समझ में आ गई? तो ये बात है अपने किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हुई पूरी। समझ में आया? अपने जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो चीजें हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में समझ में आया कि यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो कि जिनको करने के लिए आप अचानक होने वाली क्रियाएं, जिनमें मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, ये आपके प्रतिवर्ती चाप बनाती है। प्रतिवर्त जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो है आपके सहज, दूसरा है उपार्जित। सहज आपके जन्म से प्राप्त,
पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं होती। पलके झपकाना, गटकना, जैसे कि आपके उपार्जित प्रतिवर्त में क्या देखा अपन ने कि ये अपन अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान से ग्रहण करते हैं। जैसे कि किसी पूर्व अनुभव वाले खाने को फिर से सूंघ कर आपके मुंह में लार आना। क्लियर? तो ये बातें अपने यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।